साथियों, आज हम सभी जो है देखेंगे 1 फरवरी से पेंशन धमाका। केंद्र सरकार का जो है नया आदेश निकलकर सामने आ रही है। नया नियम जो है लागू कर दिया गया। बिहार पेंशन में जो है 3500 रुपया आप सभी को दिया जाएगा। बिहार पेंशन 3500 का सच या अफवाह क्या है, इसके बारे में आज सभी हम जो है पूरा डिटेल में जानेंगे। वर्तमान में बिहार सरकार की ओर से सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन के लिए 3500 रुपया प्रति माह का कोई भी आधिकारिक घोषणा जारी नहीं किया गया। अभी भी आप सभी का पेंशन 1100 रुपया मात्र है। कोई भी जो है इस तरह का आदेश जारी नहीं किया गया। वर्तमान स्थिति में बिहार सरकार ने हाल ही में जो है जून 2025 में पेंशन की राशि को बढ़ा करके 400 से 1100 रुपया प्रति माह करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था, जो वर्तमान में लागू है, आप सभी को दिया भी जा रहा है। 3500 का जो भ्रम था, दरअसल जो है उड़ीसा ने अपने राज्य में पेंशन राशि बढ़ा करके 3500 रुपया किया है। इसी की खबर को जो है देखकर बिहार के संदर्भ में जोड़कर जो है सोशल मीडिया पर भ्रामक खबर जो है फैलाया जा रहा है। 1 फरवरी 2026 से नए नियम लागू हो चुके हैं। पेंशन की राशि 3500 नहीं हुई है, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ई-केवाईसी का और भुगतान को लेकर कुछ नया बदलाव जो है किया गया है। भारत सरकार के द्वारा यह बदलाव जो किया गया, यह सभी पेंशन भोगियों पर लागू होती है। पेंशन जो है के लिए आप सभी का जीवन प्रमाण लाइफ सर्टिफिकेट पेंशन जारी करने के लिए अब हर साल जीवन प्रमाण अनिवार्य कर दिया गया। पहले यह जो प्रमाण आपको जो है 5 साल में देना पड़ता था, लेकिन अब जो है हर 1 साल अनिवार्य किया गया है। राहत की खबर यह है कि बिहार ने हाल ही में जो है घोषणा की है कि किसी तकनीकी त्रुटि या तो भौतिक सत्यापन में देरी के कारण पेंशन नहीं रोकी जाएगी, लेकिन फिर भी जो है आपको नजदीकी सीएससी सेंटर यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर ई-केवाईसी का कार्य पूरा करना पड़ेगा। भुगतान की तारीख जो है फिक्स डेट पर आप सभी का भुगतान किया जाएगा। अब बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान हर महीने की तारीख यानी कि आपका 10 तारीख तक जो है करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि लाभार्थियों को समय पर जो आर्थिक मदद मिल सके। केंद्र सरकार का नया अपडेट जो निकलकर सामने आ रही है, ईपीएस 95 केंद्र सरकार की ओर से न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी पर विचार किया जा रहा है, लेकिन अभी तक 3000 या 3500 की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। लाभार्थियों के लिए मुख्य निर्देश जो निकलकर सामने आई है, यदि आप या आपके परिवार में कोई भी लाभार्थी है तो जो है 2 काम करना उन सभी को बेहद जरूरी है। आधार से सीडिंग सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक है, क्योंकि पैसे जो है डीबीटी के माध्यम से भेजे जाते हैं। केवाईसी जो है स्टेटस आपने केवाईसी कर लिया है तो अच्छी बात है। अगर यदि आपसे भी नहीं किए हैं तो ssspmis.bihar.gov.in के पोर्टल पर जाकर के घर बैठे ऑनलाइन भी केवाईसी आप सभी कर पाएंगे। इसका चेतावनी है कि व्हाट्सएप या तो यूट्यूब पर दिखाई जाने वाली भ्रामक खबर से बचें। बिहार में अभी भी अधिकतम जो है आपका न्यूनतम पेंशन 1100 रुपया ही है और 60 साल से 69 साल के बीच में 1100 है और 80 वर्ष से ऊपर के लिए जो है संशोधित दरें जो है लागू की जाती है। अभी तक जो है कोई इसका घोषणा नहीं किया गया है, लेकिन बहुत जल्द जो है सुपर सीनियर सिटीजन के लिए पेंशन की राशि थोड़ी सी बढ़ के मिलेगी। बिहार में 1 फरवरी 2026 से पेंशन का धमाका ऑफर जो अभी लागू किया गया है, वे आप सभी का 1100 रुपया प्रति माह है, वही लागू है। अब 3500 का भ्रामक खबर से बचें और जिन्होंने केवाईसी अभी तक नहीं किया वे सभी अपना जो है केवाईसी अवश्य करें। वर्तमान में जो है पेंशन की राशि बिहार सरकार ने जून 2025 में पेंशन को 400 से बढ़ाकर 1100 रुपया प्रति माह किया था, जो वृद्धा, विधवांग और विकलांग सभी को जो है दिया जा रहा है। 3500 कैंसर विशेष योजना का जो आधिकारिक प्रमाण नहीं है, ये अफवाह है। फरवरी 2026 में किस्त जो 38 जिलों में जारी हो रही है, लेकिन पूर्ण रूप से जो है नए नियम 2026 1 फरवरी को आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया। सभी पेंशन का आधार से खाता लिंक होना अनिवार्य है। ई-केवाईसी जीवन प्रमाण दिसंबर 2025 से अभियान चलाकर सभी का जो है किया जा रहा है। बिना इसके जो है पेंशन आपका रुक सकता है, ऐसा निर्देश दिया गया है, लेकिन पेंशन नहीं रोका जाएगा। फिर भी आप सभी जो है अपना केवाईसी अवश्य करा ले, ताकि भविष्य में आपका पेंशन ना रुके। सीएम की सौगात सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि जो बढ़ाई गई थी, वह पेंशन सभी को मिलना शुरू हो गया है। आप सभी के अकाउंट में आ भी गया होगा, आना शुरू हो गया। किसी का भी पैसा जो है नहीं रोका जाएगा। तो 1 जनवरी 2026 से पेंशन में बदलाव जो किया गया था, 1 फरवरी 2026 से भी इस पेंशन में बदलाव होने जा रहा है। वृद्धा, दिव्यांग वगैरह जो है जितने भी है बिहार में, उन सभी को जो पेंशन दिया जा रहा है, सभी का जो है लाइफ प्रमाण सर्टिफिकेट देना जरूरी है कि आप ही जो है अपने पेंशन उठा रहे हैं, अपने खाते को ऑपरेट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट लगातार कोशिश कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट यही चाह रही है कि जितने भी पेंशन धारक हैं, चाहे वो बिहार का हो, झारखंड का हो, बंगाल का, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात,
कहीं का भी है, सभी का पेंशन जो है बढ़ना चाहिए। थोड़ा बहुत बड़ा भी है और थोड़ा उसमें इंक्रीज होना जरूरी है। लगभग 2000 तक जानी चाहिए। आज के महंगाई के युग में 1100 में कुछ भी होने वाला नहीं है। सरकार को इस ओर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। जांच के नाम पर किसी भी व्यक्ति का पेंशन जो है नहीं रोका जाएगा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि समय पर पेंशन जो है मिलना चाहिए। ये भी जो है बड़ा आदेश जो है उनके द्वारा दिया गया है। समय पर पेंशन मिलनी चाहिए, देरी होने पर राज्य सरकार को जवाब देना होगा। यह साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। अगर टाइम पर जो है पेंशन नहीं देंगे तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जो पेंशन दिया जाता है उनको, उनका पेंशन को भी रोक दिया जाएगा। ऐसा जो है मांगा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। राज्य सरकार को जवाब जो है इसका देना होगा। पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी जो है करने के लिए कहा गया। यहाँ पे साफ बता दिया गया है कि अगर आपकी पेंशन बढ़ रही है तो जो है सभी लोगों का पेंशन बढ़ना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा आदेश दिया गया है कि 500 रुपया पेंशन बढ़ा दिया जाएगा। 2027 के विधानसभा चुनाव के चलते जो है वहां पे चुनावी घोषणाएं की जा रही है। बताया जा रहा है कि आप सभी का 500 रुपया पेंशन बढ़ जाएगी। अभी 1000 रुपया वहां पे पेंशन दी जाती है, 1500 रुपया जो है किया जाएगा। बट यहाँ पर बात आती है कि बिहार में पेंशन कब बढ़ेगी, तो एक एक करके हम आपको बता रहे हैं। राजस्थान में भी जो बात करूं तो राजस्थान में भी जो है पेंशन बढ़ चुकी है, 500 रुपया वहां पे बढ़ा दिया गया। उत्तर प्रदेश की बात करूं तो वहां भी बढ़ा के 1500 रुपया किया जाएगा। यानी कि जहां जहां भी विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है वहां वहां घोषणा किया जा रहा है और पेंशन की राशि बढ़ाई जा रही है। अगर यदि आपके खाते में केवाईसी नहीं है तो आपको जो है केवाईसी करना जरूरी है, नहीं तो आपका पेंशन नहीं मिलेगा। साथ में जो जीवन प्रमाण भी जमा करना है और आधार कार्ड वगैरह बैंक खाते में लिंक रखना, मोबाइल नंबर भी आपके खाते में लिंक रखना है। डीबीटी के माध्यम से पैसा जो आपके खाते में भेजा जाता है। तो यहाँ पे साफ साफ जो है बता दिया गया, आपके दस्तावेज अगर यदि अधूरे रहेंगे तो आपको पेंशन नहीं मिलेगा। अब ये बात आती है 1 फरवरी 2026 से नया नियम जो लाया गया है। आपको नियम जो है किस तरह से फॉलो करना है, तो आप सभी को जो है अपने खाते का जो है नियमित जांच करते रहना है, जानकारी आपको लेते रहना है। आप जो अकाउंट में अपने मोबाइल नंबर दिया, जो आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर दिया है उसे जो है अवश्य चालू रखें, उसमें रिचार्ज अवश्य रखें, नहीं तो आपको जो है बहुत बड़ा परेशानी हो सकता है आने वाले दिनों में। उसके साथ साथ जो है आप सभी को उम्र अगर यदि 60 साल से अधिक है, अगर यदि वृद्धा पेंशन आप सभी उठा रहे हैं तो आप अपने अधिकार को जाने, अपने अधिकार को पहचाने। आपके लिए भारत सरकार की तरफ से बहुत बड़ा स्कीम जो है लाया जा रहा है, जो कि छूट पर छूट आपको दिया जा रहा है। बैंक में भी बहुत सारा छूट है, रेलवे में छूट है, अस्पताल में छूट है, कहीं भी आप सभी जाइएगा तो वहां पे आपको छूट पर छूट दिया जा रहा है। यदि कहीं आप यात्रा करना चाहते हैं तो आपको लग रहा है कि हम कैसे सफर करेंगे, तो जो है आप रेलवे में सफर कर सकते हैं। वेटिंग का टिकट जो दिखता है वो अगर सीनियर सिटीजन का कोटा है वहां अलग से रहता है। आप जिस दिन चाहे उस दिन आपका टिकट बुक हो जाएगा और कंफर्म टिकट मिलेगा, लोअर बर्थ भी आपको दिया जाएगा। अस्पताल में जाते हैं तो आपके लिए अलग से काउंटर बना हुआ है, वहां भी आपका सबसे पहले इलाज किया जाएगा। अगर यदि आप सभी जो है कहीं बैंक में जाते हैं तो वहां भी आपको खड़ा नहीं किया जाएगा, वहां भी आपके लिए अलग से काउंटर की व्यवस्था है। ये सभी जानकारी आपके पास होना बेहद जरूरी है। इसी तरह का वीडियो देखने चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।